प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजकुमार आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो अपन के रसायन विज्ञान क्लास नंबर 12 का बहुलक का टॉपिक है। इसके बारे में आज अपन डिटेल से थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। बहुलक वर्ड दे रखा है। बहुलक का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती है, बहुलक का निर्माण कर देती है। और जो आपके पास में बहुलक वर्ड दे रखा है, ये बहुलक को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, पॉलीमर कहते हैं। बहुलक जो पॉलीमर शब्द है, ये पॉलीमर शब्द अपन के एक ग्रीक भाषा है या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर इसका निर्माण हो गया है। ये ग्रीक भाषा लैटिन भाषा का ही एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसको अपन पॉली का मतलब होता है अनेक। पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक होता है। और दूसरा वर्ड अपन के पास में है और वो है आपके पास में मर। मर का मतलब होता है भाग, या फिर अपन इसको और भी अलग वर्ड के अंदर कहें तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इकाइयां कह सकते हैं। अर्थात पॉली और मर आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, पॉलीमर यानी बहुलक का निर्माण कर देती हैं। अर्थात अपन यदि एक व्यवस्थित डेफिनेशन बोले बहुलक के बारे में, बहुलक का मतलब होता है बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण कर देती। इन छोटी छोटी इकाइयों को अपन क्या कहते हैं, एक लक बोलते हैं। छोटी छोटी इकाइयों को अपन क्या बोलते हैं, एक लक बोला जाता है। इस एक लक अर्थात या फिर बात करें बहुलक के अंदर, तो बहुलक के अंदर अपन के पास में अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों प्रकार की इकाइयां आपस में मिलती है। एक तो होता है कार्बनिक, और कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण कर सकती हैं, बहुलक का निर्माण कर सकती हैं। यदि अपन कार्बनिक इकाइयों की बात की जाए, जिस कार्बनिक इकाई के अंदर, इसके अंदर अपन यदि बात करें 30 से 40 कार्बन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं, बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। बहुलक की यदि और ज्यादा डिटेल से बात की जाए तो अपन इसका एक अपन उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि अपन डेली यूज के लिए यूज किया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। और पॉलीथीन को अपन हिंदी के अंदर कहते हैं प्लास्टिक। क्या बोला जाता है इसको, अपन प्लास्टिक बोला जाता है। इस प्लास्टिक के निर्माण की यदि बात की जाए तो अपन प्लास्टिक के निर्माण के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, बहुलक का उपयोग किया जाता है। अपन आगे और इसी वीडियो के अंदर थोड़ी देर से पढ़ेंगे जो बहुलक होता है, उस बहुलक का जो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, ये वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है उसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यदि मैं पॉलीथीन के बारे में बात करूं, पॉली और पॉलीथीन की यदि बात करूं, पॉली प्लस एथीन होता है। अब यदि इस एथीन को और अपन विच्छेद करें या तोड़े तो होता है आपके पास में एथ प्लस इन। क्या होता है आपके पास में, एथ प्लस इन। अपन पहले भी रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ चुके हैं। इन का मतलब होता है एल्किन। इनका मतलब क्या होता है, एल्किन। अर्थात अपन यदि बात करें बहुत डिटेल से तो एल्किन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध आता है, द्विबंध आता है, डबल बॉन्डेड कार्बन होता है इसके अंदर। अब यदि अपन इस पॉलीथीन को अपन देखे जाए तो बहुत सारी एथीन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती है, आपके पास में पॉलीथीन का निर्माण कर देती है। अब इसके अंदर यदि अपन बात करें सही ढंग से व्यवस्थित बात करें, अब इसके अंदर अपन के पास में पॉलीथीन, एथीन मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड और आपके पास में CH2 है। यदि एथीन की बहुत सारी इकाइयां जो आपके पास में ऑक्सीजन की उच्च दाब के ऊपर, यदि अपन बात करें किसके दाब के ऊपर, ऑक्सीजन के उच्च दाब के ऊपर, इसको अपन यदि हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो बहुत सारी एथीन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, पॉलीथीन का निर्माण कर देती है, CH2। और ये आगे इसी तरीके से N का मतलब होता है बहुत सारी इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, पॉलीथीन का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है, पॉलीथीन का निर्माण कर देती हैं। अब यदि अपन को पूछा जाए कि एक पॉलीथीन यानी प्लास्टिक होता है, इस पॉलीथीन की जो एक लग इकाई होती है, पॉलीथीन की एक लग इकाई अपन किसको कह सकते हैं, एथीन को। किसको कहेंगे अपन के पास में, एथीन होता है। इसी तरीके से अपन बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन या फिर अपन बहुलक के बारे में अपन और डिटेल से भी पढ़ेंगे, अलग अलग उदाहरण लेकर भी इसके बारे में और समझेंगे अपन।
यदि अपन बात कर देते हैं, ये जो बहुलक होता है, इस बहुलक के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, पॉलीमर का निर्माण कर देती हैं। अब यदि अपन बात करें कि जो ये एकलक इकाइयां थी, ये एकलक इकाई दूसरे एकलक इकाई से आपस में जुड़ती हैं, तो उसके अंदर जो अपन के पास में बॉन्ड काम में आता है, बंध काम में आता है, इसको अपन कौन सा बंध कह सकते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात इनके अंदर एक इकाई दूसरी इकाई से आपस में साझेदारी के द्वारा सहसंयोजक बंध के द्वारा किसका निर्माण कर देती है, बहुलक का निर्माण कर सकती है। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि बहुलक के अंदर एकलक इकाइयां आपस में कौन से बंध के द्वारा बंधी रहती हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधी रहती हैं। अब यदि अपन बात करें, ये एकलक इकाइयां मिलकर बहुलीकरण कहलाता है या फिर बहुलक का निर्माण कर देता है। यदि अपन और डिटेल से बात की जाए, एक अपन ने अभी बात की थी पॉलीथीन की, दूसरी यदि अपन बात की जाए उसको अपन कहते हैं पीवीसी। पीवीसी के बारे में आपने और भी घरों के अंदर भी देखा होगा, जो अपन के नल वगैरह होते हैं उसकी पाइप फिटिंग के अंदर काम आते हैं पाइप, उसके ऊपर लिखा जाता है पीवीसी। पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अर्थात इसके अंदर अपन के पास में बहुत सारी पॉली और इसका होता है वाइनिल, पॉलीवाइनिल, और इसको अपन कहते हैं क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। अर्थात यदि पीवीसी की अपन एकलक इकाइयों के बारे में बात करें, कौन सी इकाइयों के बारे में बात कर देते हैं अपन, एकलक इकाई के बारे में बात कर देते हैं, तो पॉलीथीन की जो एकलक इकाइयां होती हैं वो होती हैं आपके पास में वाइनिल क्लोराइड। कई बार अपन को कंपटीशन एग्जाम के अंदर या फिर अपन को एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जाता है कि पीवीसी की एकलक इकाई होती है, वो एकलक इकाई का नाम होता है आपके पास में वाइनिल क्लोराइड। अर्थात बहुत सारी वाइनिल क्लोराइड आपस में जुड़कर पीवीसी का क्या कर देती है, निर्माण। जैसे मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन की सहायता से समझा देता हूँ कि आपके पास में CS2 डबल बॉन्ड CS और यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया है Cl। अर्थात ये आपके पास में जो बन गया है उसको अपन कहते हैं वाइनिल क्लोराइड। इसी तरीके से बहुत सारे N वाइनिल क्लोराइड का यदि अपन कर देते हैं बहुलीकरण, क्या कर देते हैं अपन, इसका बहुलीकरण कर देते हैं, तो इसके अंदर जो डबल बॉन्डेड हैं, ये डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेंस किसके अंदर हो जाता है, आपके सिंगल बॉन्ड के अंदर सेंस हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और ये जुड़कर किसका निर्माण कर देती हैं, पीवीसी का निर्माण कर देती हैं। ये भी आपके पास में एक उदाहरण दे रखा है, बहुलक का उदाहरण दे रखा है। बहुलक के उदाहरण के अंदर अपन ने पहले बात की थी, वो थे आपके पास में पॉलीथीन। दूसरा अपन उदाहरण देख रहे हैं वो है आपके पास में पीवीसी। यदि मैं और तीसरे उदाहरण की यदि बात कर देता हूँ डिटेल से, जो अपन ने हल्की सी बात की थी 10th क्लास के अंदर, अपन एक यूनिट के अंदर पढ़ा था, जिसको अपन ने देखा था, एक होता है आपके पास में नाइलॉन 66 के बारे में अपन बात कर देते हैं। किसके बारे में बात कर देते हैं, नाइलॉन, और वो है आपके पास में 66। अर्थात नाइलॉन 66 एक प्रकार सा बहुलक होता है। अब यदि मैंने पहले भी कहा है कि यदि कोई बहुलक बनेगा तो बहुलक के अंदर क्या होती हैं, एकलक इकाइयां होती है। बहुलक के अंदर क्या होती है आपके पास में, एकलक इकाइयां। अब एकलक इकाई आपस में सहसंयोजक बंध मिलकर किसका निर्माण कर देती है, बहुलक का निर्माण कर देती है। अब यदि अपन नाइलॉन 66 की बात की जाए तो नाइलॉन 66 के अंदर दो प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं। कितने प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं, दो प्रकार की एकलक इकाइयां होती हैं। एक आपके पास में है एकलक इकाई जिसको अपन कहते हैं हेक्सामेथिल डाइएमीन। हेक्सामेथिल क्या कहते हैं अपन, हेक्सामेथिल और डाइएमीन। हेक्सामेथिल और मैंने लिख दिया आपके पास में डाइएमीन। दूसरा आपके पास में होता है उसको अपन कहते हैं एडिपिक अम्ल। क्या कह सकते हैं उसको अपन, एडिपिक अम्ल कहते हैं। हेक्सामेथिल डाइएमीन और एडिपिक अम्ल आपस में यदि क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं, नाइलॉन 66 का। कई बार ये बोर्ड परीक्षा के अंदर भी पूछा जाता है। यदि इसी एकलक इकाइयां तो हेक्सामेथिल डाइएमीन और एक होगा आपके पास में एडिपिक अम्ल। यदि मैं एडिपिक अम्ल के बारे में लिखता हूं उसके फॉर्मूले के अंदर, तो वो होता है
OOC और CH2 होल ट्वाइस 4 COOS। ये तो हो जाएगा आपके पास में जिसको अपन कहते हैं एडीपी अम्ल। हेक्सामेथिल डाइएमीन जो आपके पास में है उसको अपन बोलते हैं NH2CH2 होल ट्वाइस 6 और NH2। ये आपके पास में हो जाता है हेक्सामेथिल डाइएमीन। हेक्सा का मतलब होता है सर, तो मैंने इसके बीच में लिखे हैं जो आपके पास में CH2 है, ये CH2 कितने 6 और 2 आपके पास में क्या मिल गया अपन को एमीन मिल गई। अर्थात मैं इसको यदि खोल के लिखूं तो अपन इसको ओइक अम्ल है, ये COS को अपन ओइक बोला जाता है, तो इसको अपन इस तरीके से खोल के भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OS, आगे आपके पास में CH2 होल ट्वाइस 4 C डबल बॉन्ड O और OS और प्लस NH2 को अपन इस तरीके से मैं खोल के लिख देता हूं आपके पास में NS और CH2 होल ट्वाइस 6 और NS और ये आपके पास में है। यदि ये आपस में क्रिया करते हैं तो यहां से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। अतः जो आपके पास में एडीपी अम्ल का होता है OS और हेक्सामेथिल डाइएमीन है उसका आपके पास में जो हाइड्रोजन है ये आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण कर देते हैं। जल का एक अणु कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। यदि आगे और भी अपन इकाइयां करते हैं तो ओई का ये OS और यहां से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। ये आपस में क्रिया करके C डबल बॉन्ड O CH2 होल ट्वाइस 4 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर यदि जल का अणु बाहर निकल जाता है तो सीधे ये कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देता है और आपके पास में CH2 होल ट्वाइस 6 NS और पीछे आपके पास में इसी तरीके से N श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो उसको अपन क्या बोला जाता है, नाइलॉन 66 बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको अपन, नाइलॉन 66। यहाँ पर ये तो मैंने तो केवल आपके पास में 2 ही एकलक इकाइयां लिए। इस तरीके से यदि आगे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आपके पास में ये दे रखा है, वो है आपके पास में हेक्सामेथिल डाइएमीन। तो हेक्सामेथिल डाइएमीन से कौन क्रिया करेगा, आगे जुड़ेगा तो एडीपी का। यदि यहाँ पर आपके पास में एडीपी है तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपके पास में, हेक्सामेथिल डाइएमीन। इसी तरीके से बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। ये जुड़कर किसका निर्माण कर देती हैं, नाइलॉन 66 का निर्माण कर देती हैं। इसी तरीके से यदि और भी अपन बात करें जो आपके पास में उदाहरण है बहुलक के अंदर, आपकी किताब के अंदर बहुत सारे उदाहरण दे रखे, एक टेबल के अंदर दे रखे उदाहरण, उसको आप थोड़ा पढ़ लेना, देख लेना कि उसमें से कई बार आपको एकलक इकाइयों के बारे में भी पूछा जा सकता है। एक अभी अपन ने पहले बात की थी पीवीसी के बारे में, उससे पहले पॉलीथीन के बारे में। अब अपन यदि बात की जाए, एक है आपके पास में पेन। पेन की फुल फॉर्म आपके पास में होती है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसके अंदर यदि अपन एकलक इकाई की बात की जाए तो आपके पास में हो जाएगी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या हो जाएगी आपके पास में, एक्रिलो और आपके पास में नाइट्राइल। क्या हो जाएगा आपके पास में, नाइट्राइल। ये आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, पेन का। यदि मैं रिएक्शन बतौर बात की जाए, अपन के पास में ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CS और यहाँ पर आपके पास में पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की यदि बात की जाए तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के अंदर अपन के पास में आ जाता है यहाँ पर जो जाता है CN। इसको अपन CN को बोलते हैं साइनो। क्या बोला जाता है इसको अपन, साइनो। यदि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके पास में, देखो यदि ये अपन किसी ग्रुप को जोड़ते हैं, यदि कार्बन किसी दूसरे कार्बन या किसी अन्य यौगिक के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनो। क्या बोला जाता है, साइनो। और यदि आपके पास में नाइट्रोजन किसी के साथ में बॉन्ड बनाता है तो उसको अपन बोलते हैं आइसोसाइनो। क्या बोला जाता है इसको अपन, आइसोसाइनो बोला जाता है। अब यदि यहाँ पर साइनेट जुड़ा है इसको अपन बोलते हैं 1 एक्रिलोनाइट्राइल। क्या बोला जाता है इसको अपन, एक्रिलोनाइट्राइल। इसी तरीके से N इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और किसका निर्माण कर देती है, आपके पास में बहुलीकरण कर देते हैं अपन। और ये आगे जाकर जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CS और यहाँ आपके पास में CN हो जाता है, ये इस तरीके से आगे यदि N हो जाता है इसको अपन बोला जाता है पेन। क्या बोला जाता है, पेन। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, आपको 11th के अंदर भी ये पूछा जाता है या 12th के अंदर भी इसको पूछा जाता है।